मेल्कीसेदेक एक रहस्यमयी याजक और राजा की जीवनी, इतिहास और रहस्य के मध्य खड़ा एक चरित्र। बाइबल में बहुत से महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पात्र मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रहस्य और गूढ़ता से ढके हुए हैं। उन्हीं में से एक है मेल्कीसेदेक, एक ऐसा चरित्र जिनका जन्म और मृत्यु का कोई पता नहीं, जिनकी वंशावली किसी भी पवित्र ग्रंथ में नहीं मिलती और जो परमेश्वर के एक शाश्वत याजक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। मेल्कीसेदेक का उल्लेख बाइबल में बहुत कम स्थानों पर मिलता है, लेकिन उनका महत्व असाधारण रूप से गहरा है। वे इतिहास में कब आए, वे कौन थे, क्या वे सचमुच एक मनुष्य थे या किसी दिव्य सत्ता के प्रतीक? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें बाइबल के साथ साथ अन्य प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों का भी अध्ययन करना होगा। मेल्कीसेदेक की जीवनी को समझने के लिए हमने इसे 8 भागों में बांटा है, और जिसमें हमने सर्वप्रथम बाइबल और कुछ अन्य किताबों का भी उपयोग किया है। तो आओ जानते हैं मेल्कीसेदेक की जीवनी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ मेल्कीसेदेक। पहला भाग, मेल्कीसेदेक का नाम और उसका अर्थ। मेल्कीसेदेक का नाम 2 हिब्रू शब्दों से मिलकर बना है। पहला मेलेक, जिसका अर्थ राजा होता है, और दूसरा जेडेक, जिसका अर्थ धर्म या न्याय होता है। इस प्रकार मेल्कीसेदेक का अर्थ हुआ धर्म का राजा या न्याय का राजा। यह केवल एक उपाधि थी या उनका वास्तविक नाम? इस पर विद्वानों में मतभेद है। बाइबल में बताया गया है कि मेल्कीसेदेक सालेम का राजा थे। सालेम शब्द का अर्थ शांति होता है, और यह बाद में यरूशलेम नामक शहर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दूसरा भाग, बाइबल में मेल्कीसेदेक का उल्लेख, मेल्कीसेदेक का वर्णन 3 मुख्य स्थानों पर मिलता है। पहला, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वचन 18 से 20 में, जब अब्राहम ने केदोर्लाओमेर और अन्य राजाओं को हराकर लूत को छुड़ाया, तब वह वापस लौट रहे थे। उसी समय मेल्कीसेदेक सालेम के राजा और परमेश्वर के याजक अब्राम से मिलने आए। उन्होंने अब्राम को रोटी और दाखरस अर्पित की। उन्होंने अब्राम को परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद दिया। अब्राम ने अपने विजय का दशमांश मेल्कीसेदेक को दिया। दूसरा भजन संहिता अध्याय 110 वचन 4 में, इस भजन में मेल्कीसेदेक का संदर्भ एक भविष्यवाणी के रूप में आता है। यहोवा ने शपथ खाई है और वह पछताएगा नहीं, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर याजक होगा सदा के लिए। ईसाई धर्मशास्त्री मानते हैं कि यह मसीहा के बारे में भविष्यवाणी थी। तीसरा, इब्रानियों को लिखी चिट्ठी अध्याय 7 वचन 1 से 3 में, यहां मेल्कीसेदेक को यीशु मसीह के समान बताया गया है। इस खंड में उल्लेख मिलता है कि उनका न तो कोई पिता था, न माता, न वंशावली, न जन्म का कोई लेख, न मृत्यु का कोई लेख। वह परमेश्वर के पुत्र के समान है और सदा तक याजक बने रहते हैं। तीसरा भाग, मेल्कीसेदेक के माता पिता और जन्म का रहस्य। बाइबल में मेल्कीसेदेक के माता पिता का कोई उल्लेख नहीं है और न ही उनके जन्म या मृत्यु की कोई जानकारी दी गई है। कुछ यहूदी परंपराएं कहती हैं कि मेल्कीसेदेक नूह के पुत्र शेम थे। इसका कारण यह बताया जाता है कि शेम एक दीर्घायु व्यक्ति थे और उन्होंने कई पीढ़ियों तक जीवित रहकर परमेश्वर की सेवा की, लेकिन बाइबल में मेल्कीसेदेक को शेम से जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। ईसाई धर्मशास्त्री मानते हैं कि मेल्कीसेदेक यीशु मसीह का एक पूर्व अवतार थे जो पृथ्वी पर एक रहस्यमयी रूप में प्रकट हुए। चौथा भाग, मेल्कीसेदेक का कार्य और संदेश। मेल्कीसेदेक केवल एक राजा नहीं, बल्कि परमेश्वर के एक सच्चे याजक थे। उन्होंने परमेश्वर की भक्ति और सच्चे धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने न्याय और शांति का संदेश दिया। उन्होंने रोटी और दाखरस अर्पित की, जो बाद में प्रभु भोज, होली कम्युनियन का प्रतीक बनी। पांचवां भाग, मेल्कीसेदेक और अब्राहम का संबंध। अब्राहम का मेल्कीसेदेक से मिलना एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना थी। अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को अपनी जीत का दशमांश अर्पित किया। यह दर्शाता है कि मेल्कीसेदेक का पद अब्राहम से भी ऊंचा था। मेल्कीसेदेक ने अब्राहम को परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद दिया। बाइबल में दशमांश केवल किसी महान याजक को दिया जाता था, इसलिए यह संकेत करता है कि मेल्कीसेदेक एक साधारण याजक नहीं थे। छठवां भाग, अन्य धार्मिक ग्रंथों में मेल्कीसेदेक का उल्लेख बाइबल के अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। पहला, मृत सागर ग्रंथ। इन प्राचीन यहूदी ग्रंथों में मेल्कीसेदेक को एक दिव्य प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो न्याय और धर्म का प्रचार करता है। दूसरा, नग हमरान की पांडुलिपियां।
इन ग्रंथों में मेल्कीसेदेक को मसीहा की तरह बताया गया है। 7वां भाग, मेल्कीसेदेक और यीशु मसीह का संबंध। ईसाई धर्मशास्त्र में मेल्कीसेदेक को यीशु मसीह के पूर्व अवतार के रूप में देखा जाता है। मेल्कीसेदेक का कोई जन्म मृत्यु विवरण नहीं है, जैसे यीशु अनंत काल तक जीवित हैं। मेल्कीसेदेक एक याजक और राजा थे, और यीशु भी याजक और राजा हैं। मेल्कीसेदेक ने रोटी और दाखरस अर्पित की, और यीशु ने भी प्रभु भोज की स्थापना की। प्रिय दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो अब्राहम की जीवनी पर आधारित है, जो एक ऐसी कहानी है जिसमें भक्ति, परीक्षा और परमेश्वर की योजना के रहस्य छुपे हैं। तो वापस आते हैं मेल्कीसेदेक की जीवनी पर। 8वां भाग, मेल्कीसेदेक का रहस्य। मेल्कीसेदेक का जीवन एक रहस्य बना हुआ है। क्या वे एक साधारण मनुष्य थे या कोई दैवीय सत्ता? क्या वे शेम थे या यीशु का पूर्व अवतार? जो भी हो, उनका जीवन हमें सच्ची भक्ति, न्याय और परमेश्वर की सेवा का पाठ पढ़ाता है। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में याजकों के परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें।